सरकार अपने लोगों को बचा रही है। तो अब हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए और जो भी शिक्षा माफिया इसमें है, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, वो लोग पकड़े जाए। हर एग्जाम का बारी बारी से हम लोग विश्लेषण करेंगे और जो भी हमारे पास सबूत रहेगा उसको हम उजागर करेंगे। और हर एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी हम लोग भूल नहीं सकते। ऐसा कब तक घर बैठे रहिएगा आप? जो लोग पटना में मौजूद है, मैं पटना से बाहर के लोगों को नहीं बुला रहा हूँ आज, लेकिन जो लोग पटना में मौजूद हैं उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि आज शाम 5 बजे पटना कॉलेज फील्ड में आप लोग आइए। ये मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, कोई जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई है। और जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं? बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे ना तब तक ये 50 या 100 गिरफ्तारियां भी इस तरह की हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं इसमें से अधिकतर वैसे लोग हैं जो इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप। बता दें कि BPSC में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, पेपर लीक की बातचीत कर ले या फिर तमाम जो धांधलियां होती हैं, इसको लेकर के छात्र नेता दिलीप जो हैं वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लगातार BPSC पर हमला करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने BPSC में पेपर लीक और धांधली को लेकर के एक छात्र बैठक बुलाई है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे कि क्या होगा, क्या रणनीति तैयार करने वाले हैं आप छात्रों को बुला करके। देखिए, BPSC 67वीं BPSC में पेपर लीक हुआ, उसकी जांच चल रही है। हम लोग की मांग है CBI जांच की, लेकिन सरकार अपने एजेंसी से जांच करवाए। लेकिन अभी तक वो बड़े लोग नहीं पकड़े गए जो इसमें मास्टरमाइंड है, चाहे वो बड़ा नेता हो या बड़ा अफसर हो। और 64वीं BPSC में 90% सीट बेच दिया गया, जिसका कि खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। 56 से 59वीं में धांधली हुई, यानी कि 56 से 59वीं से लेके कह दीजिए अभी तक का, तो हर एग्जाम में धांधली का सबूत मौजूद है। तो हम लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार पे अब हम लोग को भरोसा नहीं है। अब ये तय हो गया, निश्चित हो गया कि सरकार अपने लोगों को बचा रही है। तो अब हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए और जो भी शिक्षा माफिया इसमें है, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, वो लोग पकड़े जाए। और इसीलिए हम आज 8 जून को संध्या 5 बजे पटना कॉलेज में मीटिंग रखे हैं, ताकि उस मीटिंग में आंदोलन की तिथि और आंदोलन की रूपरेखा पे चर्चा हो सके। सब लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम लोग सर्वसम्मति से एक डिसीजन लेंगे कि कब आंदोलन करना है और कैसे करना है, क्या रूपरेखा उसकी होगी, क्या स्वरूप होगा, क्या क्या मुद्दे उसमें शामिल होंगे। क्योंकि BPSC में आज से ये नहीं हो रहा है, 56 से 59वीं से हम लोग देख रहे हैं, तो तब से लेके अभी तक हो रहा है। तो हर एग्जाम का बारी बारी से हम लोग विश्लेषण करेंगे और जो भी हमारे पास सबूत रहेगा उसको हम उजागर करेंगे। और हर एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी हम लोग भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पिछले में हो गया तो हम लोग भूल जाएं, अब ये चीज़ नहीं होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं शाम 5 बजे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग घर मत बैठे रहिए। कब तक घर बैठे रहिएगा आप? जो लोग पटना में मौजूद है, मैं पटना से बाहर के लोगों को नहीं बुला रहा हूँ आज, लेकिन जो लोग पटना में मौजूद हैं उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि आज शाम 5 बजे पटना कॉलेज फील्ड में आप लोग आइए। पटना कॉलेज गेट के ठीक सामने जो फील्ड है उसमें आप लोग आइए और आप लोगों की संख्या तय करेगी कि आगे आंदोलन हम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि दिलीप कुमार की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, कोई जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई है। और जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल तो है ही नहीं। अगर मेरा कोई जमीन का लड़ाई होता या व्यक्तिगत कुछ होता तब हम अकेले लड़ते ना, लेकिन ये तो पूरे बिहार के करोड़ों छात्र युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके अधिकार की लड़ाई है। तो आप सबको आना चाहिए और आना ही होगा आपको। अगर नहीं आइएगा तो फिर अगली बार परीक्षा होगी, फिर उसमें पेपर लीक होगा, भले बाहर नहीं आए। इस बार भी बाहर नहीं आता ना, अगर हम इस चीज को उजागर नहीं करते तो थोड़े पता चलता, किसी को पता नहीं चलता, लिपापोती कर दी जाती, एग्जाम भी हो जाता। जैसे 66वीं में हुआ ना, एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिया और सारा एग्जाम रहने दिया। क्या हुआ? 108 कट ऑफ गया, जो कि इतिहास में कभी नहीं गया। तो इस बार भी वही होता, लेकिन वो तो मैंने इस चीज को उजागर किया और लगातार इस पे आवाज उठाते रहा, तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर होकर परीक्षा रद्द करवाना पड़ा और जांच बैठाने पड़ी। लेकिन अभी भी अपने लोगों को सरकार बचा रही है। तो फिर अगर हम लोग सड़क पे उतरते हैं और संख्या अगर हमारी ज्यादा होगी तो सरकार मजबूर हो जाएगी। और नीतीश कुमार जी में एक खासियत भी हमने देखा है कि अगर संख्या अगर अधिक हो, अगर सड़क पे उतर के आंदोलन हो, तो नीतीश कुमार जी अपने लोगों को भी नहीं बचाते हैं, अपने लोगों को भी जेल भेज देते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की जो बैठक है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, कमेंट भी व्हाट्सएप, फेसबुक और सब जगह यूट्यूब पे करते थे कि आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। तो अब हम पहले भी बोले थे कि हम सरकार का रवैया देख रहे हैं, बेवजह हम आंदोलन नहीं करना चाहते, जब मजबूर हो जाते तब आंदोलन करते हैं। तो सरकार का रवैया आप देख लिए कि सरकार अपने लोगों को बचा रही है, तो अब हम आंदोलन करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये आंदोलन तभी होगा जब छात्र हमारा समर्थन करेंगे, बिहार के छात्र युवा हमारा साथ देंगे। तो आज की जो मीटिंग है संध्या 5 बजे पटना कॉलेज में, तो उसमें आपकी संख्या ये तय करेगी कि आगे हम आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो लोग पटना में मौजूद हैं, आप लोग शाम 5 बजे पटना कॉलेज आइए, और उसमें जो भी आपका विचार हो, दिल में जो भी भ्रास हो, आक्रोश हो, वहां निकालिए और बताइए। क्या आपके पास भी कोई प्रूफ हो, कुछ भी हो, जो भी संबंधित बात हो आप बताइए। और संख्या क्या होगी इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आंदोलन होगा आगे कि नहीं होगा। तो बाद में आप लोग मुझे मत बोलिएगा कि दिलीप जी पीछे हट गए या दिलीप जी आंदोलन नहीं किए, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो इसलिए आप लोग जितने भी पटना में हैं, आज शाम 5 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, और उसमें संख्या के आधार पर तय होगी कि आगे हम आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर आप लोग आज पटना में रहने के बावजूद भी घर बैठे रहे, तो मुझे लगता है कि अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा आप लोग कि आप कितना गलत कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, कि ऐसे संवैधानिक संस्था बिहार लोक सेवा आयोग, उसका पेपर लीक हो जाता है और आप चुपचाप घर बैठे हैं, लॉज में, हॉस्टल में बैठे हैं, और आपके लिए कोई लड़ रहा है तो उसके साथ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये आपकी अंतरात्मा भी आपको क्या जवाब देती है, एक बार पूछ लीजिएगा। तो आज शाम 5 बजे जो है छात्र नेता दिलीप एक छात्र बैठक करने वाले हैं बीपीएससी में। जिस तरीके से धांधली हो रही है, दिलीप जी एक प्रश्न मेरा बार बार ये मन में आ रहा है कि जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्या वो जेन्युइन लोग हैं? क्या अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जो एक्चुअल में इसके करता धरता है? देखिए, अभी तक जिन लोगों को पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई टीम को कुछ मिला होगा उनके खिलाफ, जैसे क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ है, पैसा का लेन देन हुआ है, उसके आधार पर वो पकड़ रहे हैं और पूछताछ के आधार पर। लेकिन अभी भी जो इसमें मेन है, मास्टरमाइंड है, वो नहीं पकड़ा गया। जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक ये 50 या 100 गिरफ्तारियां भी इस तरह की हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, इसमें से अधिकतर वैसे लोग हैं जो इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। पेपर लीक में, चाहे सेटिंग में, यूपी में या बिहार में ही 6-6 महीना जेल रह के बाहर आ चुके हैं। और इन लोग का मकसद ही है कि हम 2 साल जेल भी रहे तो क्या दिक्कत है, करोड़ों रुपया तो कमा रहे हैं ना। इसमें से 1-2 लोग का ये बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन पता चला है, कुछ लोगों ने ही बताया कि इससे पहले भी वो जेल जा चुके थे। तो इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 6 महीना आप जेल में भी रख दीजिए तो। और ऐसे ऐसे गैंग जो है बहुत है पटना में, पटना से बाहर भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक वो बड़े लोग, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर आगे एग्जाम होगा, फिर उसमें ये लोग पेपर लीक करवा लेंगे। ये अलग बात है कि सार्वजनिक नहीं होगा, वायरल नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों से पैसा लिया जाएगा उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंदर से OMR सीट रखवा लेंगे ये लोग, मेंस की कॉपी बाहर ला के लिखवा लेंगे, इंटरव्यू में पैसा देके मैनेज करवा लेंगे। तो इसलिए बड़े लोग, जो बड़े अफसर हैं, बड़े नेता हैं, उनको पकड़ना जरूरी है, उनको पकड़ना जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी में धांधली हुआ है, वैसे अगर इनका कहना भी सही है कि अगर छात्र एक साथ मजबूती के साथ नहीं आते हैं तो ये शायद ऐसे ही लिपापोती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक और मुद्दा था कि बीएससीसी में जो दिलीप जी CGL 3 की बातचीत कर ले, तो उनमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने फॉर्म भरने में गड़बड़ियां कर दी, एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था। वो लगातार प्रयासरत है कि बीएससीसी के अधिकारियों से बातचीत की जाए, नहीं बातचीत हो रही है। क्या होगा उन छात्रों का? देखिए, आज जो मीटिंग 5 बजे हमने बुलाया, दोनों मुद्दा उसमें शामिल है, बीपीएससी का भी और बीएसएससी CGL 3 एडिट का भी मुद्दा शामिल है। तो हम सभी लोगों से यही अपील करें कि जो लोग पटना में आज मौजूद हैं वो लोग पटना कॉलेज आइए, और आपकी संख्या ही तय करेगी कि चाहे वो बीपीएससी के मुद्दा पे हो, धांधली के मुद्दा पे, पेपर लीक के मुद्दा पे, या फिर एडिट बीएसएससी CGL 3 में एडिट के ऑप्शन के मुद्दा पे। आगे हम आंदोलन तभी करेंगे जब आपकी संख्या होगी। मान लीजिए आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम आंदोलन कैसे कर सकते हैं? हम कोई मंत्री या बड़ा नेता या कुछ तो ऐसा नहीं है, पावरफुल आदमी, कि हम अकेले भी कहीं बैठ जाएंगे तो सरकार हमारी बात मान लेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमारे पास आपका साथ होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सार्वजनिक लड़ाई है, ये छात्र हित की लड़ाई है, तो छात्र का समर्थन जरूरी है। तो इसलिए आज एडिट के मुद्दे पे भी बीएसएससी CGL 3 में आप लोग आइए पटना कॉलेज, और आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप फोन कीजिए, चाहे बीपीएससी पेपर लीक पे आप हमारा साथ देना चाहते हो या बीएसएससी एडिट के मुद्दा पे 7282005656, इस पे आप फोन या व्हाट्सएप करके आप हमें संपर्क कीजिए, बताइए। और जो लोग फोन कर चुके हैं
उनको फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग फोन कर चुके उनका नंबर मैं सेव कर चुका हूँ, और जैसे ही अगर आंदोलन होगा तो मैं उनको सूचना दे दूंगा। जो लोग अभी तक फोन नहीं किए हैं, कांटेक्ट नहीं किए, उन लोगों को कांटेक्ट करना। जो लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं, भले हम उस मैसेज को अभी तक नहीं पढ़ पाए होंगे, तो आप धैर्य रखिए, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आता है, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो धैर्य रखिए, मैं जवाब भी दूंगा, और आपका जो भी पूछा गया होगा उसका भी जवाब दूंगा, और आगे आंदोलन अगर होगा तो उसकी भी सूचना दे दूंगा। लेकिन जो लोग अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, तो आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर, ताकि हमें भी एक संख्या पता चले। और जो लोग पटना में मौजूद है, वो लोग आज पटना कॉलेज जरूर आइए 5 बजे। तो जो लोग भी छात्र अगर चाहते हैं कि बीपीएससी और बीएससीसी के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई जाए, जो लापरवाही इन दोनों विभागों। एक बात और है जी कि अगर आप अभी चुप रहे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आगे जो भी परीक्षा होगी, चाहे सचिवालय सहायक की हो, या फिर 67वीं बीपीएससी पीटी हो, या फिर दरोगा बहाली हो, कुछ भी हो, मैं गारंटी देता हूं 90% सीट आपका बिक जाएगा, पैसों पे बिकेगा, अगर आप चुप रहे इसी तरह तो। क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका 150 का 150 पेपर क्वेश्चन बाहर आ जाता है, तो ये कोई छोटा घटना नहीं, छोटी घटना नहीं है। इसलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या बिहार के किसी कोने में रहते हो, आप साथ दीजिए। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, परीक्षा दीजिएगा, पता चलेगा आपका कभी 2 नंबर से छूटेगा, कभी 1 नंबर से, कभी 5 नंबर से। आपको लगेगा कि अगला एग्जाम देंगे फिर हो जाएगा। आपका टीचर भी जो होंगे वो यही बोलेंगे, अच्छा 2 नंबर से छूटा है, 5 नंबर से छूटा है, तैयारी कीजिए, अगली वैकेंसी में हो जाएगी। और ऐसा कर करके आपका उम्र समाप्त हो जाएगा। पता चलेगा कि आपको रहना चाहिए बीपीएससी से ऑफिसर बनना चाहिए, तो आप ऑफिसर नहीं बन पाए, और जो पैसा देने वाला है वो पैसा देके ऑफिसर बन गया, लूट खसोट कर रहा है। और आप ईमानदार थे तो आपको पता चल रहा है कहीं दुकान खोलना पड़ रहा है, तो कहीं छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ा है, कहीं दिल्ली जाके कमाना पड़ा है प्राइवेट कंपनी में, कहीं गुजरात कमाना पड़ा। ये मैं ऐसा मैं देख रहा हूँ आंखों से। और जिसको प्राइवेट कंपनी या फिर दिल्ली में जाके काम करना चाहिए, वो लोग जाके जॉब कर रहे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको चुपचाप इस चीज को सहना है या फिर हमारा साथ देना। 64वीं बीपीएससी में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। कम से कम आप लोग साथ आइए, बाहर आइए, हमारा साथ दीजिए। हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं ना। अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, अभी भी चाहिएगा तो 64वीं बीपीएससी पे सीबीआई जांच बैठ सकती है और पूरा परीक्षा रद्द हो सकता है, रिजल्ट रद्द हो सकता है। झारखंड में देखिए ना क्या हुआ, 11 साल 12 साल पहले की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, 350 से ज्यादा ऑफिसर बाहर हो गए। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई? पहले ही आप सोच लेते कि नहीं होगा तो कैसे होगा। आप आइए, हमारा साथ दीजिए, और दिलीप कुमार कभी पीछे नहीं हटेगा, बस आप लोग साथ दीजिए। तो आज आपको डिसाइड करना है कि क्या करना होगा आगे के समय में। तो छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक छात्र मीटिंग बुलाई है, और आज आपकी संख्या जो है वो डिसाइड करेगी कि आपके भविष्य का क्या कुछ फैसला हो सकता है। बहरहाल इनके आह्वान पे हम चाहेंगे कि आप भी जाइए, इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।